We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. सबसे पहले मैं आप सबों का स्वागत करता हूं और बधाई देता हूं कि ऐसे परिस्थिति में जब कोरोना महामारी का जो प्रकोप है, फिर भी आज हम ख्रिस्त जगत मसीह का जन्म पर्व को मनाने पाते हैं। यह बड़े आनंद और खुशी की बात है और इसलिए आज का दिन हम सब के लिए बहुत ही आनंद और खुशी का बात है कि जगत का उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आते हैं और उनका जन्मदिन आज हम लोग मनाने पा रहे हैं। तो आइए आज हम प्रभु का संदेश को सुनने से पहले हम लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु, तूने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया और जब वह पाप के कारण से तुझसे बिछड़ गया, फिर तूने एक योजना बनाई और इस संसार में एक मनुष्य के रूप में आता है। और आज हम धन्य हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन को मनाने पाते और इस अवसर पर आज संदेश हम लोग सुनना चाहते हैं। पवित्र आत्मा तो हमें सहायता और मदद कर, ताकि आज का वचन प्रत्येक के जीवन में आनंद और खुशी को ला सके। ये हमारी प्रार्थना है, यीशु के नाम से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। तो हम लोग वचन सुनेंगे मत्ती रचित सुसमाचार पहला अध्याय पद संख्या 18 से 23 पद तक हम लोग सुनेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार पहला अध्याय पद संख्या 18 से 23 तक हम लोग सुनेंगे। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनकी इकट्ठे होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों के सोच ही में था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु के भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर पिता का हम लोग धन्यवाद करते हैं कि उनकी महान प्रेम मनुष्यों के जीवन में प्रकट होती है। और जब मनुष्य पाप के कारण से परमेश्वर से अलग हो गया और इस तरह से परमेश्वर का वह संगति को उन्होंने खो दिया और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक खाई को हम लोग देखने पाते हैं। और जिसके कारण से परमेश्वर जो मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाए थे, उन्होंने सोच विचार किया कि किस तरह फिर से मनुष्य के साथ संगति किया जाए, और इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई। और हम देखने पाते हैं कि इस संसार में वे एक मनुष्य के रूप में आते हैं। यूहन्ना 1 उसका 1 वचन में हम लोग पाते हैं, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ और वचन परमेश्वर था, और वही वचन देहधारी हुआ और मनुष्यों के बीच में डेरा किया। और इसलिए एक विशेष व्यक्ति को जो धर्मी है
उसको परमेश्वर ने चुना और वह व्यक्ति था यूसुफ। और यूसुफ को परमेश्वर ने इसलिए चुना कि वह धर्मी है। और दूसरी तरफ हम लोग मरियम को भी देखते हैं जो विश्वासिनी थी। और इस तरह से दोनों को परमेश्वर ने चुना, क्योंकि स्वयं परमेश्वर पवित्र है और एक पवित्र गर्भ से वह इस संसार में आने का था। और इसलिए परमेश्वर अपनी योजना के अनुसार यूसुफ और मरियम को तैयार करता है और यूसुफ और मरियम के गोद से मरियम के गोद में प्रभु यीशु मसीह का जन्म होता है। तो यह क्यों होता है? क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर आपसे और मुझसे प्रेम करते हैं, क्योंकि आज हमारे जीवन में उनका विशेष उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य के तहत उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह के रूप में इस संसार में आते हैं। और आज के वचन के अनुसार जब यीशु मसीह का प्रगटीकरण होता है, इस संसार में आने की बात को स्वर्गदूतों ने सबसे पहले यूसुफ और मरियम को बताया कि उनकी संतान पवित्र आत्मा के द्वारा होगी। और इसलिए वह मरियम एक पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखा जाएगा, जिसका अर्थ है उद्धार करने वाला, उनके लोगों को उनके पापों से उद्धार करने वाला। परमेश्वर का प्रेम हम लोग देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, तो उसका प्रेम को आज हम लोग देखते हैं यूहन्ना 3 उसका 16 वचन में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। और इसलिए परमेश्वर का योजना यीशु मसीह में स्पष्ट रूप से प्रकट होती है। और परमेश्वर की योजना यह थी, यूहन्ना 10 उसका 10 वचन में प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं, मैं इसलिए आया कि लोग जीवन पाएं वरन बहुतायत का जीवन पाएं। और इस क्रिसमस के अवसर पर आज हम लोग देखते हैं, एक उसका 23वें वचन में हमने देखा कि देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। स्वयं परमेश्वर यीशु मसीह के रूप में इस संसार में आते हैं। और इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है कि परमेश्वर स्वयं मनुष्यों के साथ डेरा करना चाहते हैं, मनुष्यों के मध्य में है और परमेश्वर हमारे साथ है। तो आज हम परमेश्वर के संतान हैं। जब परमेश्वर के संतान हैं, ये बड़ी खुशी की बात है, जिसको लूका 2 का 10 वचन में भी स्वर्गदूतों ने गलीलियों को कहा था कि तुम्हारे लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता और ये सब लोगों के लिए होगा। प्रभु यीशु मसीह का आना किसी एक जाति विशेष के लिए नहीं था, परंतु संपूर्ण जगत को पाप से छुड़ाने के लिए, उनको उद्धार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह का जन्म होता है। और जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म होता है, तो आज हम सभी जानते हैं, मनुष्य जब पाप किया, पाप के कारण से परमेश्वर से वह दूर हट गया और जिससे दूरी को या खाई को भरने के लिए स्वयं प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आते हैं। और इसलिए मनुष्य का पाप आज परमेश्वर से उसको दूर कर देता है। रोमी 3 उसका 23वें वचन कहता है कि इसलिए कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। ऐसे परिस्थिति में परमेश्वर का स्वर्गदूत जब गलीलियों को कहता है कि देखो मैं तुम्हारे लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, उस परिस्थिति में हम लोग देखते हैं यहूदियों का एक सोच था कि उनको रोमी साम्राज्य से छुटकारा मिलेगा, परंतु प्रभु यीशु मसीह जिस उद्देश्य के लिए आए थे वह तो है बहुतायत का जीवन देने के लिए। और उस बहुतायत का जीवन देने के लिए और वह बहुतायत का जीवन यीशु मसीह में हम लोग पाते हैं। आज यीशु मसीह का जन्म हमें पाप से छुटकारा देने के लिए, हमें शैतान के बंधन से छुड़ाने के लिए, हमें
आत्मिक जीवन में उन्नति कर पाने के लिए होता है और इसलिए इस सब प्रकार के पाप से हमें छुटकारा पाने में सहायता और मदद करते हैं। जब हम पाप करते हैं परमेश्वर के संगति से अलग हो जाते हैं और इसलिए यीशु मसीह का जन्म इस उद्देश्य को पूरा करता है। जब पाप की मजदूरी मृत्यु है, जिसको रोमी 6:23 में पाते हैं, पाप जब करते हैं मनुष्य संपूर्ण रीति से परमेश्वर के प्रेम से अलग हो जाता है, अपने पड़ोसियों से अलग हो जाता है। तो इस क्रिसमस के अवसर पर हम सभी यह निर्णय लेते हैं कि हमारा जो उद्धारकर्ता जन्मा है उसको हम अपने हृदय में जगह देते हैं। जब उसको हम अपने हृदय में जगह देते हैं तो प्रभु का अनुग्रह को हम लोग अपने जीवन में देखने पाते हैं और इस तरह से इम्मानुएल, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ में है, आज परमेश्वर हमारे साथ में है, हमारे मध्य में है। यदि हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, इसी से हम परमेश्वर के संतान कहलाते हैं। परमेश्वर का प्रेम आज अटूट है। उन्होंने जब मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, उसको नष्ट होते हुए वो नहीं देख पाएंगे और इसलिए परमेश्वर की योजना है कि सब मनुष्य बचाए जाएं, सबका उद्धार हो, सबका छुटकारा हो और सभी को आनंद और खुशी का जीवन को जिए। और इसलिए आज के समय में जब हम विभिन्न रूप में काम करते हैं प्रभु के निकट आने का, तो ऐसे हमारे लिए नहीं हो सकता है। चाहे हमारा सिद्धांत हो, चाहे हमारे कर्म के कारण से प्रभु के साथ हम लोग संगति नहीं कर पाएंगे। और इसलिए जब पाप के कारण से हम लोग दूरी बना लिए थे, परमेश्वर पिता ने एक योजना बनाकर यीशु मसीह के रूप में हमें इस संसार में दिखाई देता है और उसके आने से हम लोग देख पाते हैं संसार में एक नए युग का शुरुआत होती है। लूका 4:18 वचन में कहता है, मेरा अभिषेक इसलिए हुआ है कि मैं कंगालों को सुसमाचार सुनाऊं, बांदियों को छुटकारे का, अंधों को दृष्टि पाने का और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। आज प्रभु इस संसार में जब आते हैं, ये हमारे लिए आनंद का सुसमाचार है। स्वयं प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आनंद का विषय, हमारा उद्धार करता है। जो कोई उसे अपने जीवन में उसको उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है, उसका जीवन धन्य होता है। और इसलिए यूसुफ और मरियम, जो कि उसके इस सांसारिक माता पिता हैं, वे जब यह सोच रहे थे कि यह किस प्रकार होगा, यूसुफ जो एक धर्मी व्यक्ति है, वह भी सोच रहा था कि मैं उसे चुपके से छोड़ दूंगा, बदनाम करना नहीं चाहता था। प्रियो, ऐसे परिस्थिति में स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहता है कि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है और इसलिए पवित्र आत्मा की ओर से यीशु मसीह का जन्म होता है। और इस जन्म के अवसर पर आज हमारे लिए भी खुशी की बात है कि प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम करते हैं। यूहन्ना 3:16 के वचन के अनुसार परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। वही एकमात्र सच्चा मार्ग है जिसमें होकर हम लोग आनंद और खुशी को पा सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह का जन्म हम लोग देखने पाते हैं। यूहन्ना 14:6 वचन में भी वो कहता है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता है। और इसलिए इस संसार में जब प्रभु के साथ हम लोग उसके साथ जीवन बिताते हैं, उसकी संगति रखते हैं, आज उसी यीशु मसीह को हम अपने हृदय रूपी चरणी में जब जगह देते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर में आते हैं और हमें शुद्ध और पवित्र करते हैं और हमें पवित्र जन बनाते हैं। और जब हम पवित्र व्यक्ति बन जाते हैं तो आज हमारा यह जन्म सार्थक हो जाता है। और इसलिए यीशु मसीह का जन्म को आज हम किस रूप में देखते हैं? 2000 साल पहले यीशु मसीह का जन्म होता है और आज हम उसके जन्मदिन को मनाते हैं। तो उसका जन्मदिन क्यों हम लोग मनाते हैं? प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना जन्मदिन को मनाता है और उस दिन बड़ा आनंद और खुशी होता है। एक विशेष बात को मैं बताना चाहूँगा। अमेरिका में एक बार एक परिवार में एक बेटे का जन्मदिन को मनाया जा रहा था और बहुत सारे लोगों को वहाँ निमंत्रित किया गया था। और उस घर में जहाँ जन्मदिन मनाया जा रहा था वहाँ पर 2 ही कमरा था और एक कमरा बाहर में और एक कमरा अंदर में।
तो जब मेहमान लोग आए उस समय अपना जितना भी गर्म कपड़ा को उन्होंने बाहर का रूम में उन्होंने जहाँ पर एक खट था उसके ऊपर में फेंक दिया। और इस तरह से अंदर में जाकर सभी कोई बैठते हैं। परंतु जब समय हुआ सभी कोई आ गए, उस समय उसकी माता को कहा जाता है कि बेटा कहाँ पर है। तो उसकी माँ बोलती है बाहर का जो कमरा है उसमें है, और जो खट है उसमें मैंने उसको रखा है। और जब वे आकर देखते हैं कि उसका जो उस कमरा में है, उस कमरे के ऊपर में हम लोग देखने पाते हैं इस तरह से बहुत सारे कपड़ा जो खट के ऊपर में लोग फेंक दिए थे, उसी से वह लड़का दब जाता है और वह मर जाता है। मसीह में प्यारो, आज हम प्रभु का जन्मदिन को किस रूप में मनाते हैं? आज प्रभु का जन्मदिन में जब हम लोग आते हैं या तो मनाते हैं, उसको आज उसका महत्व को आज हम लोग कैसे समझते हैं? क्योंकि इस कहानी से हम लोग यही सीखते हैं, जब उस बेटे के ऊपर में जितने भी गर्म कपड़ा था मेहमानों का वह लाद दिया जाता है और वह मर जाता है। कहीं ऐसा ना हो कि आज केवल हम इस जन्मदिन को मौज मस्ती के लिए मनाते होंगे और इस तरह से जो यीशु मसीह का जन्म होने का विशेष उद्देश्य है उसको आज हम लोग यदि अपने जीवन में नहीं समझ पाए हैं तो आज क्रिसमस मनाना हमारे लिए व्यर्थ होगा। और इसलिए मसीह में प्यारो, आज मेरे को और आपको सोचना है कि यीशु मसीह का जन्म किस लिए होता है? क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और हमें पापों से छुड़ाने के लिए, हमें पाप से आज़ादी दिलाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आते हैं और उसको आज हम लोग देख पाते हैं और स्वयं आज हमारे मध्य में है, हमारे साथ में है। और इसलिए क्रिसमस के अवसर पर हम अपने जीवन में प्रभु को डेरा दें, अपने हृदय में चरणी बनाएं, जिसके द्वारा हम प्रभु को अपने अंदर में ले सकें। और प्रभु जब हमारे जीवन में आते हैं, जहाँ कहीं भी प्रभु है, जहाँ कहीं भी प्रभु का आत्मा है, वहाँ स्वतंत्रता है। आज हमारे जीवन में भी स्वतंत्रता होगी, पाप और शैतान से हम लोग छुड़ाए जाएंगे, भौतिक रीति से भी हम लोग उन्नति कर पाएंगे, जीवन में हम लोग सुचारू रूप से हमारे जीवन को हम लोग चला पाएंगे। और इसलिए आज हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आते हैं, तो आज हमें प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना है और तभी हम परमेश्वर के प्रेम को और उसकी योजना को जो इस संसार में अपने बेटे को भेजता है उसको हम लोग समझ पाएंगे। आज हमें यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने की आवश्यकता है। यूहन्ना 1:12 कहता है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया है, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। आज हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि वह मेरा और संसार का उद्धार करता है। और इसलिए आज यह संदेश को, जैसे गलीलियों को कहा गया है कि आज तुम्हारे लिए दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता जन्मा है, तो आज हमारे लिए भी वह उद्धारकर्ता जन्मा है। और इस उद्धारकर्ता जो हमारे लिए केवल नहीं पूरे संसार के लिए है, और इसीलिए उसका संदेश को लेकर हमें संसार के छोर तक जाना है प्रियो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह एक बार हमें बचाने के लिए यीशु मसीह के रूप में एक बालक के रूप में इस संसार में आए, परंतु दूसरी बार जब वो आएंगे दूसरे आगमन में, उस समय हमें बचाने के लिए नहीं परंतु हमारा न्याय करने के लिए। और उससे पूर्व प्रभु चाहते हैं कि उसका संदेश को हम सारे जगत में फैलाएं। और इसलिए आज विभिन्न प्रकार से प्रभु के संदेश को दुनिया के छोर तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। और इस तरह से आज हम लोग देखते हैं यीशु मसीह का जन्म को कि बड़े आनंद और खुशी की बात है कि आज ख्रिस्तीय जगत पूरे विश्व में इस दिन को बड़े धूमधाम से मनाता है, परंतु मनाने का तरीका और उसका उद्देश्य को आज हमें फिर से स्मरण करने की आवश्यकता है। आज यदि हम विश्वास करते हैं कि प्रभु ही मेरा और आपका उद्धार करता है, तो उसके जन्मदिन का जो महत्व है उसको हमें समझने की आवश्यकता है। इफिसी 2:8-9 के अनुसार विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ है, यह हमारी ओर से नहीं परमेश्वर की ओर से दान के स्वरूप में है। और इसीलिए ऐसे कार्यों को ना करें जो प्रभु यीशु मसीह के जन्म के दिन को हम लोग कलंकित करें।
और इसलिए जब हम प्रभु के जन्मदिन को मनाते हैं मसीह में प्यारो, आज हमें बड़े आनंद और खुशी के साथ मनाना है, लेकिन उसका योजना और उसके उद्देश्य को, जो जन्म लेने का उद्देश्य है, उसको हमें समझने की बात है। यीशु को आज स्वीकार करने का अर्थ है हम अपने जीवन के तमाम अहम को हमें दूर करना है और फिर यीशु मसीह को विश्वास के साथ ग्रहण करना है और वह हमारे जीवन का स्वामी हो जाता है। तो आज हम विभिन्न प्रकार के पापों से छुटकारा पाते हैं। और इसलिए यह संदेश न केवल ख्रिस्त जगत के लिए है, परंतु सारे जगत के लिए है। सारे जगत के लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह का जन्म होता है। परमेश्वर आज हमारे साथ में है, परंतु क्या आज हम उसके साथ में हैं? यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, यदि आज हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, यदि हम उसके जन्मदिन को आज हम लोग मना रहे हैं, तो आज हमें हमारे पापों से अपने आप को दूर रखना है। हमें अपने जीवन के कुकर्म को छोड़ना है और शुद्ध और पवित्र हो जाना है। और इस तरह से जो परमेश्वर हमारा छुड़ाने वाला अपने पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में भेजता है, उसके नाम को हम लोग ऊंचा उठाने वाले बन पाएँ। और इसलिए स्वयं ज्योति बनकर हमारे बीच में चमका है। यशायाह 60 उसका एक वचन कहता है, उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया है। आज प्रभु यीशु मसीह हमारे मध्य में प्रकाश बनकर आए हैं, हमें उजियाला देते हैं। तो आज हम जब उजियाला को पा चुके हैं, आज हमारे जीवन के तमाम अंधियारे को दूर करना है और पूरे जगत का जो अंधियारा है, आज पाप और बुराई, चारों तरफ अन्याय, इन सारे चीज़ों को हम लोग दूर करने का प्रयास करें। और इसीलिए प्रभु इस संसार में आते हैं कि सभी प्रकार के लोगों को जीवन देने के लिए, लंगड़ों को चलने की, अंधों को आँख देने की, और उसी प्रकार हम लोग देख पाते हैं गूंगों को बोलने की, बहरों को सुनने की शक्ति प्रदान करने के लिए इस संसार में आते हैं। और इस तरह से आज प्रभु यीशु मसीह का जन्म विशेष उद्देश्य के लिए होता है। आज हम भी उस उद्देश्य को समझें और इस क्रिसमस में हम जरूर आनंद मनाएं, परंतु उस आनंद जब मनाते हैं उसका, प्रभु यीशु मसीह का जो आने का उद्देश्य को भी हम लोग समझें और उसका आने का समाचार को, जैसे गडरियों को कहा गया और वे जाकर यीशु मसीह का दर्शन किया, उसी प्रकार आज हम भी दूसरों को भी दर्शन कराएं, यीशु मसीह का दर्शन कराएं, ताकि जो उनके जीवन में अंधियारा है वो अंधियारा उनके जीवन से चली जाए और वे एक नया जीवन को प्राप्त करते हुए प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर पाएं। इसलिए यह क्रिसमस हम सब के लिए और पूरे जगत के लिए आनंद का उत्सव है। और आज हम न केवल हम मनाएं, और इसमें देने का विशेष काम है। परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया, आज हम भी दूसरों के लिए जीवन जिए। परमेश्वर कभी नहीं सोचा कि मैं अपना बेटा को क्यों इस संसार में भेजूंगा, और यीशु मसीह ने भी यह नहीं सोचा कि मैं अपने स्वर्गीय सुख को क्यों छोड़ूं, परंतु प्रभु यीशु मसीह अपने पिता का आज्ञा का पालन किया, इस संसार में आया और अपना बहुमूल्य जीवन मानव जाति के छुटकारा के लिए दे दिया। तो उसी प्रकार आज हमें भी एक दूसरे के लिए जीना है। यदि हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, इसी से लोग जानेंगे कि हम परमेश्वर के संतान हैं, बेटे बेटियां हैं, और इस तरह से सभी प्रभु को जानेंगे। और वही प्रभु जो आज यूसुफ और मरियम के गोद से जन्म लिया, आज हम सब के जीवन से भी वह प्रकट होना चाहिए। हमारे अंदर में लोग उस यीशु मसीह को देख पाएँ और उसे उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें। इसलिए अब सबों को इस क्रिसमस का बधाई हो कि आपने आज के संदेश को सुना है। आशा और विश्वास करते हैं इस संदेश के द्वारा आप अपने जीवन को देखेंगे, परखेंगे और प्रभु के वचन के अनुसार आप आगे बढ़ेंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबों को बहुतायत का आशीष और अनुग्रह प्रदान करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। अति पवित्र जीवित समर्थ यहोवा पिता, धन्यवाद के साथ पुनः इस घड़ी तेरे निकट आते हैं। प्रभु, तूने मानव जाति से प्रेम किया और अपना एकलौता पुत्र को इस संसार में भेजा, और उन्होंने हमारे लिए अपने आप को इस संसार में प्रकट किया। और हे प्रभु, हमारे जीवन को बचाने के लिए अपना जीवन को भी क्रूस पर बलिदान कर दिया है। जब आज हम उनके जन्मदिन को मनाते हैं, प्रभु इस जन्मदिन को जब मनाते हैं, उनके आने का उद्देश्य को हम समझें। और हे प्रभु,
तुझे हम उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़े। इसमें तू हमारी सहायता और मदद कर। यही हमारी निवेदन है, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुन और अनुग्रह से ग्रहण कर। आमीन। मसीह में प्रियो, प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आज आपने जो भी संदेश को सुना है यह अमीन टीवी की ओर से आपने सुन पाई है। यह अमीन टीवी का कार्यक्रम हमारे लिए और पूरे संसार के लिए एक वरदान का स्वरूप है और इसके जरिए में जब आप आज का संदेश को सुना है, आशा और विश्वास करता हूँ आप इसके द्वारा जरूर लाभान्वित हैं। इसलिए आप सबों से हम यही उम्मीद करते हैं कि आप इस चैनल को आप अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के बीच में भी शेयर करें, ताकि इस संदेश के द्वारा हम संसार के कोने कोने तक इस चैनल के माध्यम से हम लोग जब संदेश को सुने, हम संदेश को न केवल सुने परंतु इसके जरिए अमीन टीवी के जरिए हम लोग दुनिया के कोने कोने तक या तो इस जगत के छोर तक हम लोग यह संदेश को ले जा सकते हैं। और इसलिए उम्मीद और आशा करते हैं इस चैनल को भी आप सपोर्ट करेंगे और इसके द्वारा बहुत सारे आत्मा आज बचाए जाएंगे। इसलिए आप सभी से हम लोग यही आग्रह करते हैं कि आप अधिक से अधिक इसके लिए प्रार्थना भी करें और आपका योगदान इनको करना है, सहायता भी पहुंचाएं, ताकि इसके द्वारा आज हम लोग लाभान्वित और अधिक होने पाएँ। इसलिए प्रभु इस चैनल के कार्यकर्ताओं के साथ भी हो और सभी को बहुत आज से इस्तेमाल करें कि प्रभु के इस सुसमाचार को सारे जगत में वे भी फैला सके। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे। धन्यवाद।